हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। परफॉर्मिंग आर्ट ड्रामा एंड थिएटर 2025 एग्ज़ाम के अंतर्गत जो सवाल पूछे गए हैं, आज हम उसे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल आया है वो है, निम्न दिवसों को वर्ष, तिथि और महीने के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखें। सबसे पहले छोटे क्रम में जो पहले माह आएगा, उसके बाद दूसरा जो एक तरीके से जनवरी फरवरी, तो जनवरी पहले, उसके बाद फरवरी मार्च। तो ये दिए हुए कुछ दिवस हैं, महत्वपूर्ण दिवस, जो विश्व नृत्य दिवस, विश्व रंगमंच दिवस, हिंदी रंगमंच दिवस, नुक्कड़ रंगमंच दिवस और विश्व पुस्तक दिवस। इनके बारे में हमें सीक्वेंस करना है। ये कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस। सबसे पहले मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस। एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, 4 नंबर ऑप्शन। 4 नंबर ऑप्शन। विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को। और उसके बाद आएगा हिंदी रंगमंच दिवस। ये मनाया जाता है 3 अप्रैल को मनाया जाता है। जानकी मंगलम का सफल मंचन बनारस में हुआ था, उसके लिए ये मनाया जाता है हिंदी रंगमंच दिवस। उसके पश्चात मनाया जाता है नुक्कड़ रंगमंच दिवस, जो कि 12 अप्रैल को मनाया जाता है सफदर हाशमी के जन्मदिन पर। फिर आता है विश्व पुस्तक दिवस, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस। और अंतिम में मनाया जाता है 29 अप्रैल को विश्व नृत्य दिवस। तो ये महत्वपूर्ण दिवस है जो आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं सिंगल सिंगल। इस बार ऐसे सीक्वेंस करने के लिए आया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा आपका 4 नंबर। अगला सवाल देखते हैं। जापानी रंगमंच के निम्नलिखित रूपों को उनके उद्भव के सही क्रम में लगाएं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कगूरा, सरुगाकू, बुनराकू और गगाकू। कगूरा जो है जापान का सबसे प्राचीन नृत्य नाटक रूप है। ये जो शिंतो पौराणिक कथाओं और प्राचीन अनुष्ठानों पर आधारित है, जो सबसे पहले आया है। प्रागैतिहासिक काल या 8वीं शताब्दी से पहले माना जाता है। तो यहाँ पे पहला ये हो जाएगा। उसके बाद गगाकू आया है। गगाकू या जापान का पारंपरिक कोर्ट म्यूजिक डांस का रूपी कह सकते हो, दरबारी संगीत और नृत्य का एक रूप है। इसका विकास 8वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान चीन और कोरिया से आए संगीत रूपों के प्रभाव से हुआ है। तो यहाँ पे ए और डी, 4 नंबर ऑप्शन यहाँ भी हो जाएगा। फिर आता है आपका सारागाकू। 11वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान विकसित हुआ एक लोकप्रिय लोक रंगमंच रूप था, जिसमें सर्कस, कलाबाजी और प्रहसन शामिल थे। इसी से आगे चलकर प्रसिद्ध नो रंगमंच का विकास हुआ था। तो यहाँ पे आ जाएगा सारागाकू, जो कि 11वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान विकसित हुआ है। फिर आता है पपेट्री फॉर्म, जो कठपुतली रंगमंच है जापान का। यह 17वीं शताब्दी के अंत में ओसाका शहर में इसकी उत्पत्ति हुई है। ये आपके इसके अंदर माना जाता है। इसका उद्भव विकास काफी बाद में, यानी 17वीं शताब्दी के अंत में ओसाका शहर में हुआ है। उससे पहले भी होता था यह फॉर्म, लेकिन इसका विस्तृत विकास 17वीं शताब्दी में माना जाता है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस बनाया गया है वो ADBC आंसर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एब्सर्ड प्ले, महाकाव्यात्मक नाटक, यथार्थवादी नाटक, अभिव्यंजनात्मक नाटक। नाटक के प्रारूप है और इधर नाटककार दिए हुए हैं। एब्सर्ड थिएटर से सैमुअल बकेट जुड़े हुए हैं। महाकाव्यात्मक रंगमंच नाटक से ब्रेख्त जुड़े हुए, एपिक थिएटर। यथार्थवादी से ऑथर मिलर जुड़े हुए हैं, ऑथर मिलर। और अभिव्यंजनात्मक नाटक से लियोपोल्ड चेस्नर जुड़े हैं। तो यहाँ पे आंसर जो बन जाएगा ए का थर्ड, एक ही ऑप्शन पे है, 4 नंबर ऑप्शन। इस हिसाब से आपका पूरा ये सीक्वेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संस्कृत नाटकों का उनके रचना काल के अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो सबसे पहले आएंगे भास। स्वप्न वासुदत्ता जो नाटक है वो भास के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे सबसे पहले आएंगे भास।
भास, इसके बाद ऑप्शन पे सिर्फ 4 नंबर ऑप्शन फिर यहाँ भी है। भास के बाद मालविकाग्निमित्रम कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है। फिर आएगा मृक्षकटिकम जो कि शुद्रक जी द्वारा लिखा गया है। फिर आएगा उत्तर रामचरितम जो भभूति जी के द्वारा लिखा गया है। और अंतिम में आएगा भगवत चोक्यम जो कि महेंद्र वर्मन और बुधायन को माना जाता है, इसको प्रहसन के रूप में नाटक है। तो ये आपका यहाँ पे सीक्वेंस जो बनेगा वो EBCDA 4 नंबर ऑप्शन सीक्वेंस के रूप में आएगा। भास का जो समय काल है वो 3री-4थी शताब्दी को माना जाता है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास ने लिखा है और उनका समय गुप्त काल यानी 4ठी-5वीं शताब्दी को माना जाता है। मृक्षकटिकम शुद्रक जी द्वारा लिखा गया है जो 5वीं शताब्दी से पूर्व के आसपास माने जाते हैं। उत्तर रामचरितम भभूति द्वारा लिखा गया है जो कि 7वीं-8वीं शताब्दी के अंतर्गत माने जाते हैं। और भगवत चुक्यम जो है वो महेंद्र वर्मन, ये भी आपके 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच का समय काल के अंतर्गत माने जाएंगे। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अजसन और रीजन का सवाल दिया हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर की आत्मा भारतीय सौंदर्य में रची बसी थी तथा भारतीय और भारतेतर नृत्य रूप से ग्रहण करना ग्रहणशीलता नहीं था, अपितु आमेल और प्रसरण उनके रासायनिक संश्लेषण का हिस्सा था। टैगोर की रचना समृद्ध संगीतिक संरचना तथा उनकी काव्य रचनाओं की कल्पनाओं की गहराई और प्रखरता सिर्फ शास्त्रीय नृत्य रूप में अभिव्यक्ति की मांग करती है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो जो आंसर दिया गया है वो आपका 3rd नंबर होगा। अजर्सन सही है, रीजन सही नहीं है। अजर्सन सही है, रीजन सही नहीं बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित पश्चिमी रंग सिद्धांतकारों को सही क्रम के अनुसार लिखें। तो यहाँ पे सही क्रम ही दिया हुआ है। स्टानिस्लॉवस्की जो है वो आते हैं आपके, उनका जन्म के हिसाब से सही क्रम हमें सीक्वेंस करना है। 1863 स्टानिस्लॉवस्की, जिन्होंने स्टानिस्लॉवस्की सिस्टम या मेथड एक्टिंग का सिद्धांत दिया था। उसके बाद आते हैं मेयर होल्ड। मेयर होल्ड, इनका जन्म 1874 पे हो रहा है और इन्होंने बायोमैकेनिज्म का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। फिर आते हैं ग्रोटोवस्की। ग्रोटोवस्की का जन्म 1933 में हुआ था। ये पोलैंड के क्रांतिकारी थिएटर निर्देशक थे जिन्होंने पुअर थिएटर की अवधारणा दी थी। फिर आते हैं यूजेनो बार्बा। यूजेनो बार्बा का जो समय काल है वो 1936। इतालवी रंग निर्देशक और लेखक हैं जिन्होंने ग्रोटोवस्की के साथ काम भी किया और इन्होंने अपना ही सिद्धांत दिया, थिएटर एंथ्रोपोलॉजी। ओडिन थिएटर की स्थापना की जो आधुनिक रंगमंच को नया आयाम देता है। यहाँ पे आपका जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस में ही दिया हुआ है, ABCD, यही सीक्वेंस इसका होगा, पहला ऑप्शन। महाकवि भवभूति द्वारा लिखित नाटक कौन से हैं? उनके द्वारा सिर्फ 3 ही नाटक लिखे गए हैं, उत्तर रामचरितम, मालती माधवम, महावीर चरितम। CD और E, यहाँ पे 3rd नंबर आंसर सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से रंगमंच समीक्षक नहीं है। तो जो रंगमंच समीक्षक नहीं है वो हमें अलग करने हैं और जो हैं वो हैं रविंद्र त्रिपाठी जी जो हैं, ये प्रतिष्ठित रंग समीक्षक, पत्रकार और लेखक है। इन्होंने लगभग 4 दशकों तक अनगिनत नाटकों की समीक्षाएं लिखी हैं और हाल ही में इनका रंगमंच नामक पुस्तक भी प्रकाशित हुआ है। रविंद्र त्रिपाठी। गिरजाशंकर, ये मध्य प्रदेश भोपाल के हैं, वरिष्ठ पत्रकार, कला रसिक और प्रसिद्ध कला एवं रंग समीक्षक हैं जो निरंतर नाटकों और सांस्कृतिक परिस्थितियों पर अपनी पैनी समीक्षात्मक दृष्टि के लिए जाने जाते हैं। अजय मलकानी जी है जो झारखंड रांची के वरिष्ठ रंगकर्मी और नाट्य निर्देशक हैं। ये NSD से शिक्षा प्राप्त किए हैं। नाटक और अभिनय के क्षेत्र में, नाट्य निर्देशन और अभिनय के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ है। तो ये रंग समीक्षक के रूप में नहीं है, ये रंग समीक्षक के रूप में नहीं है, ये नाट्य निर्देशक और अभिनय के क्षेत्र में इनका काम माना जाता है। गिरजाशंकर जी हैं। अजीत रॉय
अजीत रॉय भारत के अत्यंत ख्याति प्राप्त फिल्म और रंगमंच समीक्षक हैं। जनसत्ता जैसी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में नियमित रूप से नाटकों की समीक्षाएं लिखी और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की पत्रिका रंग प्रसंग का भी संपादन किया है। तो अजीत रॉय भी रंग समीक्षक हैं। और हिमांशु द्विवेदी जी हैं। हिमांशु द्विवेदी जी RMTU जो राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय है उसमें डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामा एंड थिएटर में HOD के रूप पद पे हैं। तो ये एक शिक्षक के रूप में है, यहाँ पर रंगमंच समीक्षक के रूप में नहीं है। तो आपका आंसर बन जाएगा C और E। थर्ड नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम लेखन के अनुसार। तो जयशंकर प्रसाद जी ने सबसे पहले लिखा है सज्जन। सबसे पहले लिखा है सज्जन 1910 में। ये महाभारत की पौराणिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, युधिष्ठिर की सज्जनता पर आधारित है। फिर आता है जन्मजय का नागयज्ञ। ये 1926 में इन्होंने लिखा पौराणिक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें आर्यों और नाग जाति के बीच के प्राचीन संघर्ष और सांस्कृतिक समन्वय को दर्शाया गया है इसके अंदर। तो यहाँ पे बी के बाद सी जो कि 1929 में जन्मजय लिखते हैं ये। स्कंदगुप्त फिर लिखते हैं। स्कंदगुप्त का जो समय काल है वो 1928 है। यह गुप्त वंश के सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के जीवन, उनके आंतरिक पारिवारिक संघर्षों और बाहरी आक्रमणकारियों के विरुद्ध वीरतापूर्वक लड़ाई पर आधारित एक अमर ऐतिहासिक नाट्य कृति है। फिर यहाँ पे लिखा गया है 1930 पे एक घूंट। 1930 पे लिखा गया है एक घूंट। एक घूंट जो है वो 1930 पे लिखा गया है। हिंदी साहित्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है जिसे हिंदी का प्रथम आधुनिक एकांकी नाटक होने का गौरव प्राप्त है। यह आपका यहाँ पे हो जाएगा। और अंतिम में होगा ध्रुव स्वामी। सेकेंड नंबर ऑप्शन सही करेंगे यहाँ पे। सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्रुव स्वामी लिखा गया है 1933 में। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित अंतिम रंगमंच की दृष्टि से सबसे सफल नाटक माना जाता है। और यह पुनर्विवाह और नारी अधिकारों की समस्या को बड़ी प्रखरता से उठाया गया इसके विषय के अंदर। आपका ये अंतिम नाटक के रूप में ध्रुव स्वामी यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाश्चात्य रंगमंच की नूतन अवधारणाओं का उद्विकास उनके रंगकर्मियों के जीवन की स्थितियों से हुआ है। उनका रंगमंच व्यक्तित्व केंद्रित है, वह अपने सिद्धांत को गढ़ते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो आया है वो स्टेटमेंट दोनों सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि जितने भी पश्चात रंगकर्मी हैं उनकी अवधारणा उनके जीवन से ही, स्थितियों से ही उत्पन्न हुआ और वो खुद से सिद्धांतों को गढ़े हुए हैं। ये पहला आंसर हो जाएगा। दोनों सही है। RA की सही व्याख्या है। अगला सवाल देखेंगे। लुइन पिरांडेलो, ऑथर मिलर, यूजेनो आयोनेस्को और ब्रेख्त। लुइन पिरांडेलो के द्वारा 6 कैरेक्टर इन सर्च ऑफ एन ऑथर, ये बहुत बार सवाल आपका पूछा गया है। ऑथर मिलर का तो क्रूसिबल बहुत प्रसिद्ध नाटक है। और यूजेनो आयोनेस्को के द्वारा लिखा गया जो नाटक है द वाल्ड सोप्रेनो, ये भी नाटक बहुत बार पूछा गया है। ब्रेख्त के द्वारा मेंस अ मेन, मेंस अ मेन, ये आपका यहाँ पे सेकेंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ए के थर्ड में सिर्फ 4 नंबर ऑप्शन सही दिया हुआ है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही करेंगे। जो नाटककार आए हैं यहाँ पे मिस्टेक हुआ है सूची में, नाटककार इधर है, नाटक इधर दिया हुआ है। तो आप देखेंगे इसके बारे में पढ़ें क्योंकि इनके नाटक आपसे पूछे जाते हैं। इनके नाटकों का क्रम आपको आना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये निर्देशक है और प्रतिष्ठान दिए हुए हैं। इंस्टीट्यूट है, निर्देशक हैं। संगीत नाट्य अकेडमी में वर्तमान समय में संध्या पुरेचा जी हैं निर्देशक के रूप में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में चित्तरंजन त्रिपाठी जी हैं। और विपिन कुमार भारतेंदु नाट्य अकेडमी में है। और हिमांशु द्विवेदी आपके राजा मानसिंह तोमर में है।
अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर बात भी किया था इनके बारे में। तो ये 62 जो नंबर क्वेश्चन है उसका ए का 4 हो जाएगा, और एक ही ऑप्शन पे दिया हुआ है आपके 4 नंबर ऑप्शन पे। ये इस तरीके के ऑप्शन भी देखे जाते हैं और सही हो जाते हैं, तो एक व्यक्ति को भी अगर जानते हैं आप तो वो सवाल आराम से सॉल्व हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं 163। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ चैप्टर ऑफ नाट्यशास्त्र इज। तो सबसे पहले इस पे दिया हुआ है अतोद विधान, नाटक का भूलोक में अवतरण, दसरूपक विधान, रंग द्वैत पूजन, रस विधान। सबसे पहले अगर आप देखोगे रंग पूजन होता है जो तीसरे अध्याय में वर्णित है, तो डी नंबर पहले हो जाएगा, और एक ही ऑप्शन दिया हुआ है डी नंबर पे, सेकेंड नंबर ऑप्शन। उसके बाद रस विधान हो जाएगा, रस के बाद दसरूपक आएगा। और ये जब आप क्रम देखते हो तो सबसे पहले तीसरे अध्याय में रंग पूजन के बारे में बताया गया है, तीसरे के बाद आपके रस के बारे में छठे अध्याय में बताया गया है, दसरूपक आया है 18वें अध्याय में, और अतोद विधान 28वें अध्याय में आता है, और भूलोक पर अवतरण जो है वो अंतिम अध्याय 36 नंबर अध्याय पे बताया गया है। यहाँ पे आंसर आपका सेकेंड नंबर यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। हाँ, ये आपके सिद्धांत, व्यक्ति, संबंध, स्थान और परंपरा। तो ये जो नाम दिए गए हैं वो मंच की परंपरा से संबंधित है। दुरंग गेमा, दुरंग गेम्या शब्द की उत्पत्ति या जुड़ाव मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्रों में तिब्बती या बौद्ध रंगमंच परंपरा से है। बौद्ध संस्कृति में होने वाली धार्मिक मुखौटा नृत्य और पारंपरिक नाट्य रूप जैसे लम्हों में विशिष्ट मंचन शैलियों का उपयोग होता है, जिससे यह संबंध रखता है। आपका यहाँ पे बौद्ध रंगमंच से संबंध है इनका, दुरंग गेम्या जो बौद्ध रंगमंच से जुड़ा हुआ है। मतवाणी भारतीय रंगमंच से जुड़ा हुआ है, संस्कृत रंगमंच का पार्ट है ये, भरतनाट्यम के रंग मंडल के अंदर ये आता है। जेम्स बर्वेज आपके एलिजाबेथन टाइम पीरियड से जुड़े हुए हैं, एक प्रसिद्ध विद्वान और शोधकर्ता थे जिन्होंने नाटक और रंगमंच के ऐतिहासिक विकास परंपरा पर काफी महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। पश्चिमी नाट्य इतिहास में उनके कार्यों और व्याख्याओं का संदर्भ एलिजाबेथन रंगमंच, जो शेक्सपियर नाट्य गृहों की रचना और व्यवस्था को समझने के लिए प्रासंगिक माना जाता है। जेम्स बर्वेज। और बुताई रंगमंच आपके जापानी रंगमंच के अंदर देखा गया है। बुताई मंच होता है इसका अर्थ, और जापानी रंगमंच की प्रसिद्ध काबुकी और कामिसाबाई में प्रयुक्त होने वाले विशेष प्रकार के मंचन क्षेत्र और घूमने वाले मंच मवारी बुताई को निर्देशित करने के लिए इस तकनीक शब्दावली का उपयोग किया जाता है। तो बुताई हो गया, आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा ए का सेकेंड, एक ही ऑप्शन पे दिया हुआ है यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑप्शन। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जो एक ही ऑप्शन दिए हुए हैं, बस थोड़ा सा समझना है। अगर आपको मतवारनी के बारे में पता है तो मतवारनी 4 नंबर से है, और 4 नंबर ऑप्शन आपको कहीं नहीं दिखेगा, इस हिसाब से भी आप सही आंसर कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंग में अंगूठी गिरी? तो नेट के आंसर की के अनुसार यहाँ पे तीसरा अंक दिया हुआ है, तीसरे अंक पे दिया हुआ है, जबकि हम जब इसे पढ़ते हैं, सर्च करते हैं तो पंचम अंक पे आता है, लेकिन यहाँ पे तीसरे अंक को सही किया गया है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। इंग्लैंड में प्लेटफॉर्म स्टेज की सही विशेषताओं का चयन कीजिए। तो जो इंग्लैंड में प्लेटफॉर्म स्टेज की सही विशेषताओं का जब चयन करते हैं आप, तो यहाँ पे जो आंसर बनेंगे वो बन जाएंगे बी, सी और डी। बी, सी और डी, बी, सी और डी। यहाँ पे आंसर जो बनेंगे वो पहला नंबर आंसर बढ़ेगा बी, सी और डी। सॉरी, यहाँ पे थर्ड नंबर आंसर बनेगा। पेजेंट आएगा, डबल स्टोरी 2 मंजिल की व्यवस्था होगा। यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा व्हील्स आएगा। मध्य काल में इंग्लैंड के विभिन्न शहरों
यॉर्क और चेस्टर में धार्मिक और रहस्यवादी नाटकों के मंचन के लिए गतिशील मंचों का उपयोग किया जाता था। लकड़ी के मंचों के नीचे पहिया लगे होते थे ताकि इन्हें आसानी से शहर के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सके। इसके लिए व्हील्स का उपयोग करते थे। फिर पेजेंट वैगन होता था, जो पहियों पर चलने वाले इस गतिशील प्लेटफॉर्म स्टेज को ही पेजेंट वैगन कहा जाता था। यह मध्यकालीन अंग्रेजी रंगमंच की सबसे प्रमुख और अनूठी विशेषता थी। ये भी आएगा आपके। और डबल स्टोरी या 2 मंजिलों की व्यवस्था होती थी, जो जैसे हम वैगन आमतौर पर 2 मंजिलों की संरचना वाले होते थे। निचली मंजिल या निचला कमरा चारों तरफ से ढका होता था, जिसका उपयोग अभिनेता कपड़ा बदलने और तैयारी करने के लिए करता था, और ऊपरी मंजिल खुली होती थी जो अभिनय क्षेत्र के रूप में उपयोग किया जाता था। इसमें प्रोसेनियम नहीं आएगा, ए बी सी आएगी, ए बी और सी। प्रोसेनियम स्टेज पुनर्जागरण काल के इंडोर की विशेषता है। मध्यकालीन इंग्लैंड के प्लेटफॉर्म स्टेज या वैगन थिएटर में मौजूद नहीं था ये। और सेमी सर्कुलर स्टेज ये आपके मध्यकालीन इंग्लैंड के या वैगन मंच मुख्य रूप से आयताकार बक्सनुमा गाड़ियों जैसे होते थे, ना कि अर्धवृत्ताकार होते। तो इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो ये दोनों नहीं आएंगे आपके ऑप्शन पे। आंसर ए बी और सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 3rd नंबर आंसर को सही करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित लेखकों को उनके राज्यों के क्रमानुसार लिखिए। राज्यों के हिसाब से सीक्वेंस करना है। तो सबसे पहले आ जाएंगे यहाँ पे अजमेर सिंह औलख। उत्तर से दक्षिण के क्रम पे जाना है, तो जाहिर सी बात है दक्षिणी जो राइटर्स होगा, जो नाटककार होगा, वो अंतिम में होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बन जाएगा 1st नंबर। लास्ट में गिरीश कर्नाड है, और गिरीश कर्नाड का संबंध कर्नाटक के प्रसिद्ध कन्नड़ नाटककार और अभिनेता के रूप में था। यहाँ पे अजमेर सिंह औलख जो हैं वो पंजाब के एक अत्यंत प्रसिद्ध पंजाबी नाटककार थे। ये उत्तर में हो जाएंगे। फिर नागबोड़स आते हैं, जो हिंदी नाटककार हैं जिनका मुख्य कार्यक्षेत्र मध्य प्रदेश ग्वालियर रहा है। उसके बाद आते हैं राजकमल नायक, छत्तीसगढ़ के जाने माने रंगकर्मी और नाट्य निर्देशक हैं। फिर आते हैं सतीश आलेकर, जो कि महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, विख्यात मराठी नाटककार और निर्देशक। फिर आते हैं अंतिम में गिरीश कर्नाड। तो ये पूरा सीक्वेंस है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक गुरु को अपने विद्यार्थियों के लिए द्वितीय पिता माता के रूप में होना चाहिए, जो उनका सर्वांगीण विकास करता है। माता पिता से बढ़कर एक गुरु को भगवान का स्थान दिया जाता है, और उनके अनुरूप ही गुरु का सम्मान होता है। तो स्टेटमेंट दिए हुए हैं अजर्सन और रीजन का, जिसके आधार पे हमें सही और गलत का चयन करना है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 1st नंबर ही बनेगा। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला सवाल देखा जाए। निम्नलिखित में से किन विश्वविद्यालयों में नाट्य विभाग है? तो जिसमें नाट्य विभाग है उन्हें हमें चयन करना है, जिसपे नहीं है उसे चयन नहीं करना। तो सबसे पहले तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, जहां से मैं खुद पास आउट हूँ, वहाँ नाट्य विभाग है। राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर, यहाँ भी नाट्य विद्यालय है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, यहाँ नृत्य का विभाग है, नाटक का विभाग नहीं है। ये आपके ऑप्शन पे नहीं होंगे। और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, जो कि छत्तीसगढ़ में ही है, यहाँ भी नाट्य डिपार्टमेंट है। सिद्धू कोन्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका, ये भी आपके विश्वविद्यालय में नाट्य विद्यालय के रूप में नहीं है। तो ये 2 ऑप्शन आपके नहीं होंगे, बाकी ए बी और डी, ए बी और डी 2nd नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही करें। अगला सवाल देखते हैं। पेंटेड कर्टेन, ब्रेकिंग फोर्थ वॉल, कॉमन मैन एंड ओपरा। पेंटेड कर्टेन का संबंध जो है वो है इनिगो जोन्स, जो कि पुनर्जागरण काल के एक महान अंग्रेजी वास्तुकार और मंच डिजाइनर थे। उन्होंने ही ब्रिटिश थिएटर में मूवेबल सीनरी, चलने वाले दृश्य और चित्रित पर्दे, पेंटेड कर्टेन के प्रयोग को मुख्य धारा में लाया, जिससे मंच पर गहराई का भ्रम पैदा किया जा सका। इनिगो जोन्स, ब्रेकिंग फोर्थ वॉल,
एमिल जोला के द्वारा ये कॉन्सेप्ट आता है। हालांकि चौथी दीवार की अवधारणा पहले से ही विकसित हो रही थी, लेकिन प्रकृतिवाद के जनक एमिल जोला ने रंगमंच पर वास्तविक जीवन को दिखाने के लिए इस पर बहुत जोर दिया, और फोर्थ वॉल एक काल्पनिक अदृश्य दीवार होती है जो कलाकारों को दर्शक से अलग करती है और नाटक को पूरी तरह वास्तविक बनाती है, उसके बारे में इनका संबंध बना। तो ये फोर्थ वॉल के रूप में एमिल जोला हो जाएंगे। कॉमन मैन डी डोरो, यहाँ पे डेनिस डेट्रो जो है डॉक्टर ह्यूगो करके हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बन जाएगा जिन्होंने इसके बारे में, कॉमन मैन के बारे में बात किया, तो आपका ये आंसर हो जाएगा डॉक्टर ह्यूगो। और ओपरा वैगनर, रिचर्ड वैगनर है 19वीं सदी के सबसे प्रभावशाली जर्मन संगीतकार और नाट्य सिद्धांतकार थे। अपने ओपरा और संगीत नाटकों के लिए विश्वविख्यात है। ये आपका डी का हो जाएगा सेकंड नंबर। तो इस हिसाब से ए का थर्ड, सेकंड नंबर ऑप्शन सही करेंगे। ए का थर्ड, ए का थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ सही होगा। सॉरी, ए का थर्ड के हिसाब से सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा। ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, सी का फोर्थ और डी का वन और डी का सेकंड। क्लियर है? ये ऑप्शन सेकंड यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। बैलेंस स्क्रिप्ट स्टेज मैनेजर प्रॉपर्टीज। बैलेंस का संबंध होता है निर्देशक से। बैलेंस जो करता है वो निर्देशक है। स्क्रिप्ट का संबंध होता है प्रस्तुति से। स्क्रिप्ट को हम परफॉर्म्स करते हैं, तो इसका संबंध इससे हो जाएगा। स्टेज मैनेजर का संबंध होता है, स्टेज मैनेजर का संबंध होता है थिएटर मैनेजमेंट वाले पार्ट में आएगा ये, थिएटर मैनेजमेंट। और प्रॉपर्टीज का संबंध है स्टेज क्राफ्ट से। यहाँ पे जो इस तरीके के नॉर्मल से सवाल रहेंगे, इस पे कुछ आपको बड़ा नहीं देखना है। तो इस बैलेंस करता है डायरेक्टर, स्टेज स्क्रिप्ट को परफॉर्म करते हो आप, स्टेज मैनेजमेंट का काम थिएटर मैनेजमेंट में आएगा, प्रॉपर्टीज का काम स्टेज क्राफ्ट में आएगा। आंसर बन जाएगा यहाँ पे थर्ड नंबर। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पारसी रंगमंच से संबंधित हैं? कौन पारसी रंगमंच से संबंधित हैं? पारसी रंगमंच जो है वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पारसी रंगमंच मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय माध्यम था, जिसमें उर्दू, हिंदी, गुजराती भाषाओं का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। इस पे पंडित नारायण प्रसाद बेताब, आगा हसर कश्मीरी, राधेश्याम कथावाचक इस दौर के सबसे प्रभावशाली और विख्यात नाटककार माने जाते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन जो बनेंगे वो पंडित नारायण प्रसाद बेताब ये आ जाएंगे, और आगा हसर कश्मीरी और राधेश्याम कथावाचक, ये तीन नाम आपके आएंगे, बी, सी और ई। यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, निम्नलिखित रविन्द्रनाथ टैगोर के नाटकों कहानी का उनके रचना काल के अनुसार सही क्रम का चयन करेंगे। यहाँ पे नेट के आंसर की में थर्ड नंबर आंसर दिया हुआ है। उस हिसाब से विसर्जन पहले है, जो 1890 में प्रकाशित हुआ था। फिर दिया हुआ है जीवित मृत्यु, लेकिन ये ऑप्शन पे है नहीं। जीवित मृत्यु का जो नाम आया है वो प्रकाशित हुआ है लघु कहानी के रूप में 1892, 1892, डाकघर 1912, और उसके बाद मुक्तधारा 1922 और रक्तकरबी 1926। तो रक्तकरबी लास्ट में आएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन पे है नहीं, इसीलिए इसके ऑप्शन को सही किया गया है नेट के आंसर की के लिए। आंसर की में अगर आप देखेंगे फाइनल आंसर की में, तो ये आंसर आएगा विसर्जन पहले, उसके बाद आपका इस पे आया हुआ है डाकघर, डाकघर के बाद मुक्तधारा, मुक्तधारा के बाद रक्तकरबी, और अंतिम में जीवित मृत्यु को रखा गया है। ये आंसर आपका थर्ड नंबर होगा। अगला सवाल देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनानी नाटककार सिद्धांतकार जो थे, नाट्य सिद्धांतकार, नाटककार नहीं है, नाट्य सिद्धांतकार प्लेटो द्वारा कहा गया है? सही अर्थों में कलाकार वह है जो अपनी क्रिया के स्वरूप को तत्वतः जानता है। कला मानव स्वभाव की एकात्मकता का माध्यम है। रचना में सत्य वस्तु की उत्पत्ति होती है और अनुकरण के द्वारा सत्य वस्तु की अनुकृति उत्पन्न की जाती है। कला की परिधि में सभी कुछ आता है। केवल दार्शनिक ही शाही कलाकार हैं, शेष सभी सामान्य कलाकार हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो स्टेटमेंट को हम लोग को अलग करना है, जो कहा गया था प्लेटो के द्वारा। और प्लेटो के द्वारा जो कहा गया है वो स्टेटमेंट में सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सही अर्थों में कलाकार वह है जो अपनी क्रिया के स्वरूप को तत्वतः जानता है। फिर है रचना में सत्य वस्तुओं की उत्पत्ति होती है और अनुकरण के द्वारा सत्य वस्तुओं की अनुकृति उत्पन्न की जाती है। और उसके बाद ई नंबर है केवल दार्शनिक ही शाही कलाकार है, शेष सभी सामान्य कलाकार हैं। ये स्टेटमेंट प्लेटो द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल, इक्याच प्याला, स्टेज गोलम, सुंदर मी हॉनर, के हैचन पानी। प्ले राइट्स है, प्ले उनके द्वारा लिखा गया है पी के आत्रे, मामा बारेकर, पी.एल. देशपांडे। तो ये मराठी नाटककार हैं और उनके द्वारा एकचा प्याला, सतेचे गुलाम और सुंदर ही होनार ये नाटक लिखे गए हैं। का हेचे पानी, करेचे पानी। तो ये नाटकों को जो राइटर है उनके साथ मैच करना है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही इसका आंसर होगा। इस पे एकचा प्याला जो है वो राम गणेश गडकरी 1919 में लिखा था इन्होंने। ऐतिहासिक और कालजयी नाटक है जो सामाजिक त्रासदी, जो शराब की लत के विनाशकारी दुष्प्रभावों को दर्शाती है। तो आपका ये एकचा प्याला राम गणेश गडकरी के द्वारा लिखा गया है। सत्यचे गुलाम जो है, सत्यचे गुलाम मामा वारेरकर भार्गव राम विट्ठल इनका नाम है पूरा, जिन्हें मामा वारेरकर कहा जाता है। इन्होंने सत्यचे गुलाम लिखा है जो सामाजिक यथार्थवाद की प्रेरणा थे। सत्ता, राजनीतिक और सामाजिक कुरीतियों पर तीखा प्रहार इनके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे बी नंबर इसका फर्स्ट नंबर आंसर सही होगा, बी का सुंदर मी होनार। ये पी.एल. देशपांडे जी द्वारा लिखा गया है। लक्ष्मण देश पांडे पूरा नाम है। महाराष्ट्र के सबसे चहेते हास्यकार और लेखक रहे हैं। नाटक उनके प्रसिद्ध और कलात्मक नाटकों में से एक है ये सुंदर मी होनार। आपका ये हो जाएगा यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन। और उसके बाद ये ऑप्शन के बाद आपका जो का हाचे पानी लिखा हुआ है, करेचे पानी नाम है इसका, ये लिखा गया है पी के अत्रे आचार्य हैं, जो फिल्म निर्माता और ओजस्वी वक्ता थे। करेचे पानी उनका कोई नाटक नहीं बल्कि उनका 5 खंडों में प्रकाशित महान आत्मकथा है। इसका आंसर इसके साथ हो जाएगा, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रंग संगीत से संबंधित नहीं है? तो जो हैं उन्हें अलग नहीं करना है, जो नहीं है उन्हें अलग कर देना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन है 4 नंबर, महेश चंपक लाल। ये रंगमंच से संबंधित, रंग संगीत से संबंधित नहीं है। महेश चंपकलाल रंगमंच के क्षेत्र में प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक, नाटककार, शोधकर्ता हैं। उन्होंने बड़ौदा के MS विश्वविद्यालय में नाट्यशास्त्र विभाग के प्रमुख रूप में सेवा दी थी इन्होंने।
उन्हें मुख्य रूप से रंगमंच अनुसंधान और नाट्य विधाओं जैसे भवई लोक नाट्य पर विद्वतापूर्ण कार्य के लिए संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार मिला है, थिएटर स्कॉलरशिप। फिर संगीत रचना या रंग संगीत निर्देशक के रूप में नहीं जाने जाते। कमल तिवारी, अमोद भट्ट, भास्कर चंद्रा बलकर, ये जाने जाते हैं आपके संगीत निर्देशक, संगीत रंग संगीत से जुड़े हुए हैं। तो ये पूरे नाम आप याद कर लें, रंग संगीत से जुड़े हुए नाम। अगला सवाल क्वेश्चन देखेंगे, नाट्यशास्त्र की परंपरा के अंतर्गत क्या आता है? तो नाट्यशास्त्र की परंपरा में ब्रह्मा की परंपरा है, सदाशिव की परंपरा है, और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जो वो है ई नंबर, विष्णु की परंपरा। शक्ति और बुद्ध की परंपरा इसमें नहीं है, नाट्यशास्त्र की परंपरा में ये चीजें नहीं बताई। ब्रह्मा इसलिए है कि इसे नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय के अनुसार भगवान ब्रह्मा को नाट्य वेद का आदि रचयिता माना जाता है, इसलिए इनका आया परंपरा। सदाशिव आचार्य अभिनवगुप्त की प्रसिद्ध अभिनव भारती और सादा तनय के भाव प्रकाशन जैसे ग्रंथों के अनुसार नाट्य शास्त्र के इतिहास में सदाशिव भगवान शिव की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे तांडव नृत्य के बारे में भी आया हुआ है। और उसके बाद विष्णु की परंपरा जो है वो भी इसमें आता है, विष्णु परंपरा। नाट्यशास्त्र की 4 प्रमुख वृत्तियां जो है भारती, सात्विकी, कैस्की और आर्यभट्टी की उत्पत्ति भगवान विष्णु द्वारा मधु और कैटभ नामक दैत्यों के साथ किए गए युद्ध की चेष्टाओं से मानी गई है। तो ये आपकी तीनों परंपराएं नाट्यशास्त्र के अंदर हैं, शक्ति और बुद्ध की परंपरा नहीं आती इसके अंदर। आंसर हो जाएगा ए, बी और ई। 3rd नंबर आंसर यहाँ पे टिक होगा। अगला सवाल देखते हैं, खोन, कोलम, रेंडई, पीकिंग ओपरा। पेकिंग ओपरा चीन का है, पेकिंग ओपरा चीन से रिलेटेड है, चीन से रिलेट हो जाएगा पेकिंग ओपरा का। और खोन का रिलेट हो जाएगा थाईलैंड से, मास्क फॉर्म है ये जिसपे मास्क का इस्तेमाल करते हैं, मुखौटा पहना जाता है। कोलम आपके श्रीलंका से हो जाएगा और सुमात्रा से रेंडई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नाम आए हैं, खून मास्क एक तरीके का थाईलैंड का प्रसिद्ध प्रतिष्ठित शास्त्रीय मुखौटा नृत्य नाटक है, और कोलम श्रीलंका का तटीय मुख्य रूप से दक्षिणी क्षेत्रों की एक पारंपरिक लोक नाट्य शैली है। रेंडई सुमात्रा इंडोनेशिया पश्चिमी सुमात्रा प्रांत में रहने वाले मिनांगकबाउ समुदाय का एक पारंपरिक लोक रंगमंच है। और पीकिंग ओपरा चीन, जिसे बीजिंग ओपरा भी कहा जाता है, प्रमुख और विश्व प्रसिद्ध पारंपरिक चीनी रंगमंच है। तो ये आंसर आपका यहाँ पे जो होगा आंसर हो जाएगा ए का सेकेंड, एक ही ऑप्शन पे दिया हुआ है, 1st नंबर ऑप्शन पे, तो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, मॉलियर के नाटकों ने फ्रांस के हास्य नाटकों की स्थितियों एवं रूढ़िगत मुखौटों तथा इटालियन रंगोपकरण के उपयोग में नव परिवर्तन का संचार किया। मॉलियर का उद्देश्य तत्कालीन समय के सामाजिक स्थितियों पर व्यंग करना था और सात्विक मानवीय निर्बलता का गहन अध्ययन करना था। तो स्टेटमेंट जो दिया गया है, अभिकथन और तर्क जो दिया गया है, कारण दिया गया है, उस पे आंसर जो होगा वो 3rd नंबर, इसका भी 1st नंबर आंसर सही होगा। ये दोनों सही है स्टेटमेंट, लेकिन अभिकथन की व्याख्या रीजन में नहीं है सही तरीके से, एक दूसरे के अलग अलग स्टेटमेंट है। तो ये 1st नंबर ऑप्शन होगा, दोनों सही है, इसका सही व्याख्या है, दोनों स्टेटमेंट दोनों सही है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो रहते हैं वो एक दूसरे की व्याख्या है या नहीं है उससे रिलेट करने में, तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर की में 1st नंबर ही ऑप्शन दिया हुआ है, आप चेक भी कर सकते हो, पहला नंबर ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। बच्चों के लिए बाल रंगमंच प्रदान करने के महत्व में सम्मिलित है। बच्चों के लिए बाल रंगमंच प्रदान करने के महत्व में सम्मिलित है। तो सबसे पहले चिल्ड्रन थिएटर्स का जो पार्ट आता है उस पे सौंदर्य बोधि प्रवृत्ति का विकास होता है, मूल्यों को साझा करने और विविधता को समझने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, और
सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा मिलता है। तो ये 3 तो आपके सही आंसर होंगे। सौंदर्यवादी प्रवृत्तियों का विकास होता है बच्चों के अंदर, मूल्यों को समझ साझा करने और विविधता को समझने के लिए प्रोत्साहित मिलता है इसमें, और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा मिलता है। तो ये तीनों बाल रंगमंच प्रदान करने के महत्व में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। तो ये तीनों होंगे महत्वपूर्ण रंगमंच पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के बारे में जानकारी मिलती है। एक जेन्युइन स्टेटमेंट नहीं है। विज्ञान का शिक्षा शास्त्र को सिखाते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ये दोनों नहीं होंगे। बी, सी और ई थर्ड नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल देखेंगे, कुडियट्टम के वास्तुशिल्प का नाम क्या है? कुडुम्बलम, जहाँ पे वो प्रस्तुत होता है। और उसके बाद फिर से अजरसंस और रीजन दिया हुआ है। अपने समय के विख्यात प्रतिष्ठित अभिनेता फिल्मों में खो गए। थिएटर उनकी प्राकृतिक आदत से हट गया और दर्शकों के सामने अभिनय करना और दर्शकों को प्रतिक्रिया पाना उन्हें संपूर्ण संतुष्टि प्रदान नहीं करता है। तो इस तरीके का स्टेटमेंट और पूछा जाता है अजरसन और रीजन्स, तभी इसका आंसर थर्ड नंबर है। ए सही है और आर सही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट इस तरीके के सही आंसर को दर्शाते हैं। थर्ड नंबर आंसर इसका हुआ। इसका आंसर थर्ड नंबर होगा। आगे चलते हैं, इसका भी थर्ड नंबर है और इसका भी थर्ड नंबर आंसर है। आगे चलते हैं, पूर्वरंग विधान का सही क्रम लिखिए। पूर्वरंग विधान का सही क्रम लिखिए। तो पूर्वरंग विधान में सबसे पहले इस पे आएगा, सबसे पहले आएगा आरंभ, आश्रवण, संघोटना, आश्रित। इन सभी बिंदुओं का क्रमवार विस्तृत विवरण के आधार पर ये आता है। तो सबसे पहले आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार यह पूर्वरंग की सबसे पहली क्रिया है जिसमें रंगमंच पर वाद्ययंत्रों को निश्चित स्थान पर व्यवस्थित रूप से रखा जाता है। प्रत्याहार, एक ही ऑप्शन है यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन, इस हिसाब से सारा सही हो जाएगा। फिर होता है आरंभ। तो वादकों के बैठ जाने के बाद गायक और वादक सुर मिलाने तथा अपनी आवाज का अभ्यास करने के लिए जो प्रारंभिक क्रिया करते हैं उसे आरंभ कहा जाता है। उसके बाद है आश्रवण। इसके पश्चात वीणा और तंत्री वाद्यंत्रों को आपस में सुर में मिलान तथा उनकी धुनों को सुव्यवस्थित करने की क्रिया को आश्रवण कहते हैं। और उसके बाद हो जाएगा बी, संघोटन। तो यहाँ पे वाद्यंत्रों के सुर मिल जाने के बाद ताल की लय और ताल की शुद्धता की जांच करने के लिए विभिन्न हस्त मुद्राओं और संगीत के मुद्राओं संगीत के बोलों का सामूहिक अभ्यास संघोटना कहलाएगा। और आश्रित जो है वो पर्दे के पीछे की अंतिम महत्वपूर्ण क्रिया में से एक है जिसमें ताल और कलाओं के उचित विभाजन के साथ वादों को पूरी लयबद्धता में बजाकर अभ्यास को पूर्ण किया जाता है। तो ये पूरे स्टेटमेंट है आपके पूर्व विधान के, किस क्रम में सीक्वेंस होगा। तो ये क्रम है जिसमें ये पूर्वरंग विधान बताया गया है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही करें। जगन्नाथ बल्लभम नाटक के लेखक रामानंद रॉय हैं। इसके लेखक रामानंद रॉय। और जो नाम और आए हैं, जयदेव, ये 12वीं शताब्दी के महान संस्कृत कवि जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की है। विष्णुदास भावे मराठी रंगमंच के जनक माने जाते हैं। सीता स्वयंवर की प्रस्तुति इनके द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद भट्टरायन जो हैं वो संस्कृत साहित्य के प्रख्यात नाटककार थे। द्रौपदी वेणी सहार इन्होंने लिखा है द्रौपदी के बेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 185। प्रदर्शनकारी कलाओं में ज्ञान प्राप्त के लिए भारत में प्रश्न पूछने और तर्क करने की परंपरा रही है। भारतीय कलाकारों के कला कुलों में अशिक्षा व्याप्त थी। वो सामाजिक और राजनीतिक रूप से इस प्रकार जकड़े हुए थे कि उन्हें विचारों की स्वतंत्रता नहीं थी, वह रूढ़िवादी थे। तो ये स्टेटमेंट जो दिया गया है
स्टेटमेंट यहाँ पे थर्ड नंबर सही हो जाएगा। अजर्सन सही है, रीजन सही नहीं है। ये बहुत बार अजर्सन सही है, रीजन गलत है, ये ऑप्शन आपके आए हुए हैं। तो अगर समझना आए तो इस तरीके की भी ऑप्शन आप लगा सकते हैं इसके अंदर। 86 नंबर क्वेश्चन देखें। लिखित पाठ के बिना रंगमंच का अस्तित्व नहीं हो सकता। कॉमेडी डिलार्टे थिएटर ऑफ इम्प्रोवाइजेशन का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो ये स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो 4 नंबर होगा। रीजन सही है, अजर्सन गलत दिया इस बार। अगला सवाल, पूर्व से पश्चिम तक भौगोलिक उद्गम के आधार पर सही क्रम लिखिए। तो सबसे पहले जो ऊपर हम लोगों ने एक बार सीक्वेंस किया भी हुआ है, ये 2 क्वेश्चन रिपीटेड हैं एक जैसे ही, हम ड्रामा के क्वेश्चन पेपर में भी देखें, कॉमन कंपलसरी क्वेश्चन पेपर में भी ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे अंकिया नाट सबसे पहले होगा। अंकिया नाट सबसे पहले, उसके पश्चात अंकिया नाट के बाद यात्रा, यात्रा के बाद विदेशिया, विदेशिया के बाद ख्याल, और नौटंकी, उसके बाद ख्याल। आपका पहला नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल देखेंगे। एच इब्सन, आर एन टैगोर, ई ओडेटस एंड चेखव इनके द्वारा लिखित नाटककार है। नाटक के बारे में हमें सीक्वेंस करना है। इब्सन के द्वारा जो लिखा गया है वो है यहाँ पे इब्सन के द्वारा द लेडी फ्रॉम सी। नार्वेजियन, ये नॉर्वेजियन नाटककार हैं, हेनरिक इब्सन इनका नाम है। आधुनिक यथार्थवादी नाटक का जनक माना जाता है। उन्होंने 1888 में द लेडी फॉर द सी नाटक लिखा है। थर्ड नंबर यहाँ पे आंसर होगा, और एक ही ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पे, ये सेकेंड नंबर ऑप्शन। इस हिसाब से पूरा सही करेंगे। बी का 4, आर एन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, द किंगडम ऑफ कार्ड्स 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और उसके बाद ई ओडेट्स, उनका पूरा नाम है, इन्होंने सेलिफोर्ड ऑडिट्स नाम है इनका। तो ये वेटिंग फॉर लेफ्टी अमेरिकी नाटककार हैं। और एंटोनिन चेखो के द्वारा लिखा गया है अंकल वान्या। यहाँ पे सेकेंड नंबर ऑप्शन सही करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगस्ट स्टीनबर्ग, आगथा क्रिस्टी, यूरिपिडीज और डॉरियोफो। तो अगस्ट स्टीनबर्ग के द्वारा मिस जूली लिखा गया है। मिस जूली, स्वीडन नाटककार अगस्ट स्टीनबर्ग आधुनिक रंगमंच की प्रकृतिवाद के प्रमुख प्रणेता माने जाते हैं। उन्होंने मिस जूली नाटक की रचना की थी। ये मिस जूली से रिलेट हो जाएगा। आगथा क्रिस्टी, द माउस ट्रैप, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध रहस्यमयी लेखिकाओं में से एक आगथा क्रिस्टी ने मर्डर मिस्ट्री पर आधारित प्रसिद्ध नाटक द माउस ट्रैप लिखा। ये आपकी माउस ट्रैप इससे रिलेट हो जाएगा। और यूरिपिडीज ने हेक्यूबा लिखा हुआ है। हेक्यूबा वाले पार्ट पे इसको सेलेक्ट करें। और उसके बाद डारियोफो ने कांट पे वॉट पे, डारियोफो ने कांट पे वॉट पे, ये लिखा गया है इनके द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका ए का 4 और बी का 3rd। ए का 4, बी का 3rd, और उसके बाद ये चौथा नंबर आंसर इसका सही करें। सी का 2nd और डी का 1st हो जाएगा। पर्सनालिटी रिलेटेड टू कम्युनिटी थिएटर इज, कौन से सामुदायिक रंगमंच से जुड़े हुए व्यक्ति हैं? तो यहाँ पे गुरुचरण सिंह चन्नी कम्युनिटी थिएटर सामुदायिक रंगमंच से जुड़े हुए व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। 3rd नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोगों ने पूरा थिएटर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। इसके आंसर की आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आंसर की दिया हुआ है, और जो क्वेश्चन पेपर है उसे भी आप जिन्होंने दिया होगा उनसे ले सकते हैं। बाकी किसी प्रकार की कोई सहायता हो तो आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे। धन्यवाद।